Good morning. Good morning to all. Okay, good morning. Today we are going to start a new topic and that is motivation. हमें जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है मोटिवेशन. अब है कि मोटिवेशन क्या है उससे पहले और स्पोर्ट्स में उसका क्या रोल है, स्पोर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन में. बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क, कल का देखा था बेटे 26 जनवरी की? फॉलो किया बेटा? देखा है कुछ? कल कितनों को प्राइज मिला है, कितनों को पद्म विभूषण या पद्मश्री मिला है, या किस लिए मिला है, उनकी एक्टिविटीज के लिए या उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है. व्हाट इज दैट? दैट इज रिगार्डिंग द मोटिवेशन. वो मोटिवेशन के लिए ही है. अब क्वेश्चन आता है कि मोटिवेशन है क्या? व्हाट इज मोटिवेशन? इसके बारे में हम wait for a second, let me join this chat. तो क्वेश्चन आता है हमारे पास, जैसे कि हमने कल का देखा है कि हमने कल की 26 जनवरी में ये देखा है कि कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है, पद्मश्री मिला है, स्पोर्ट्स में मिला है या और अलग अलग फील्ड्स में मिला है. तो व्हाट इज दैट? दैट कम्स अंडर द मोटिवेशन. मोटिवेशन के अंदर आता है ये चीजें. अब क्वेश्चन आता है कि मोटिवेशन है क्या? व्हाट इज मोटिवेशन? ठीक है ना. मोटिवेट का मतलब होता है बेटे कोई भी हमारा एम, हमारा ऑब्जेक्टिव जिसे हमने अचीव करना है. ठीक है ना बेटा, उसको कहते हैं हम मोटिवेट करना किसी को. कई बार इनर होता है, कई बार बाहर से होता है, लेकिन जब हम लेट मी एंटर द नेक्स्ट वन. लेकिन जब हमारा गोल होगा तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं. ठीक है ना बेटा, इसलिए कहते हैं द ड्राइव टू स्ट्राइव, दैट इज कॉल्ड अ मोटिवेशन. ठीक है ना. मोटिवेशन क्या है? जब हमने किसी चीज के लिए लड़के लेना है उसे हम कहते हैं मोटिवेशन. या फिर हम कह सकते हैं ड्राइव बिहेवियर टुवर्ड्स सम गोल. हमारा किसी गोल, हमारे किसी उसके लिए जो बिहेवियर है या हमारी जो इच्छा है उसे हम किस में लाते हैं? मोटिवेशन में लाते हैं. ठीक है ना. और फिजिकल एजुकेशन में तो एज यू ऑल नो दैट वी आर डूइंग फिजिकल एजुकेशन, सो वी हैव टू टॉक रिगार्डिंग द फिजिकल एजुकेशन कि फिजिकल एजुकेशन में या स्पोर्ट्स में मोटिवेशन का क्या रोल है. ये बहुत ही ज्यादा वेरी इफेक्टिव मेथड है ये बेटा. मोटिवेशन का जो मेथड है वो फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स में बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि इफेक्टिव चेंजेस जो हैं वो एथलीट के या स्पोर्ट्स पर्सन के बिहेवियर में, एटीट्यूड में, इंटरेस्ट में लाता है. ठीक है ना. किसी भी प्लेयर के या किसी भी एथलीट के या स्पोर्ट्स पर्सन के लाता है. इसलिए जो मोटिवेशन है वो बहुत जरूरी है. और ये सिर्फ प्लेयर्स या एथलीट के लिए नहीं है, इन आवर लाइफ आल्सो, in our general life also we need a motivation to do the certain works. ठीक है ना. हमें काम करने के लिए, किसी भी तरीके के काम करने के लिए एक मोटिवेशन की जरूरत होती है. कई बार अपने लिए ही होती है. टेक एन एग्जांपल ऑफ नाउ दीज डेज. ठीक है, उठने का मन नहीं कर रहा, बार बार नहीं करता, फिर अपने आप अंदर से कहा जाता है नहीं हमने ये काम आज पूरा करना है या हमने उठना है, ये करना है. दैट इज व्हाट इट इज आवर बिहेवियर. ये हमें मोटिवेशन है हमारे लिए कि नहीं नहीं हमने सारा दिन रजाई में नहीं रहना है, हमने उठ के काम करना है. जो दैट इज कॉल्ड अ मोटिवेशन. अब जनरली जो है बेटा मोटिवेशन की टाइप्स क्या है? मोटिवेशन जो है वो दो टाइप की होती है. टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. ठीक है बेटा, ये दो प्रकार की होती है. एक इंटरनल मोटिवेशन है और दूसरी जो है वो है एक्सटर्नल. ऑब्वियसली अपोजिट टू इंटरनल इज एक्सटर्नल. ठीक है. एक इंटरनल जो है वो हमारी आंतरिक है, जिसे हम अंतर की कहते हैं. ठीक है, हमारे अपने ही उससे उपजी हुई. और एक्सटर्नल जो है
दैट इज वी आर गेटिंग फ्रॉम द आउटसाइड, जो हमें बाहर से मिलती है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसका एक और नाम है इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं इसे, INTRINCSIC, ठीक है। इंस्टिंक्ट और एक्सट्रिंक्ट बोलते हैं, जो हम बाहर से देते हैं। अब क्या होता है, जो इंटरनल है हमारी, जो इनर मोटिवेशन है, वो हमारी बड़ी नेचुरल है, हमारी इनर अपनी ही है, हमारे द्वारा बनाई गई है। बनाई द्वारा का मतलब है कि जिसमें हमें हमारी इमोशनल्स पर डिपेंड करना पड़ता है कि मैंने ये काम करना ही करना है, जरूरी है मेरे लिए। हमारी बायोलॉजिकल है, जीन्स हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि हमें हमेशा कोट किया जाता है एग्जाम्पल, इसकी जो नेचर है, ये इसकी वर्किंग स्टाइल जो है, ये इसका मोटिवेट होना, ये बिल्कुल अपने इस पर गया है, या फादर पे या मदर पे या अपने पेरेंटल या दूसरे पर, मैटरनल पे या पैटर्नल पे, किसी भी अंकल आंटी पर या किसी पर भी ग्रैंड पेरेंट्स पर गया है। तो ये क्या है, ये बायोलॉजिकल के अंदर आता है, ठीक है बेटा। फिर कुछ पर्सनल होती हैं हमारी नीड्स, और कुछ हमारी जरूरतें होती हैं सोशली। तो ये सारी चीजें हमें मोटिवेट करती हैं, हमें किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, हर पर्सन को, ठीक है ना बेटा। इसके एग्जाम्पल जनरल एग्जाम्पल्स हैं जो मैं पहले आपको देती हूँ। अगर खाना पड़ा भी है हमारे सामने, तो हमारे मुंह में तो नहीं जाएगा ना, हमें क्या है, इंटरनली अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि मैंने हाथ से तोड़ूं, इसे मुंह में डालूं और मुंह के बाद चबाकर इसको खाया जाए। ये क्या है, खाने को बनाना, मुझे आज ये बनाना है क्योंकि मेरा दिल कर रही है खाने को। तो क्या है, वो इंटरनल मोटिवेटर कि नहीं नहीं, आज मैंने, आई वांट टू relish दिस फूड, सो आई वांट टू मेक दिस, और टू इंस्पायर अदर, एनी अदर पर्सन, कि मेरे लिए कुछ बना दे। अब है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या चीजें होती हैं बेटा, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है। एक्सटर्नल है जब हम बाहरी या हमें दूसरी चीजें जो है, कुछ ऐसे फैक्टर्स, बाहर के फैक्टर्स जो हैं, नॉट फ्रॉम आवर इनसाइड, फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हमारी सराउंडिंग्स के वो कुछ फैक्टर्स या वो चीजें जो हमें मोटिवेट करती हैं कि हम इस काम को करें, वेदर दे आर टीचर्स, वेदर दे आर आवर पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स का ग्रुप है, हम जिन ग्रुप में रहते हैं उनके साथ है, हमारे कोचेस के द्वारा है, हमारे पेरेंट्स के द्वारा है, हमारे आसपास की जगहें जब हमें इस चीज के लिए मोटिवेट करती हैं या पुश करती रहती हैं, ठीक है ना, कि हमने ये काम करना है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, सिर्फ उनके द्वारा पुश नहीं, कई बार हम चीजों को देखकर उससे इंस्पायर भी होते हैं, उससे मोटिवेट भी होते हैं कि हमने ये काम करना है। एज आई गिव यू अर्लियर द एग्जांपल रिगार्डिंग, कई लोग प्लेयर्स को देख के कि मुझे इस तरीके का प्लेयर बनना है, मैं उसके बारे में पूरा पढ़ूं या उसके बारे में सारी चीजें देखूं, हाउ वी रीच दिस सर्टेन पॉइंट। इन द सेम वे मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं छोटे में, और इनके बिहेवियर में, एटीट्यूड में टाइम टू टाइम चेंजेस भी आती रहती हैं, ठीक है ना। गोल सेटिंग जो है वो थोड़ा डायरेक्शंस जो है उसकी या डिस्ट्रैक्शन बढ़ती रहती है, लेकिन आफ्टर सम एज दे आर फाइनल कि हमने ये काम करना ही करना है, ठीक है बेटा। अब उसमें आता है जैसे हीरोज वगैरह को देखकर या फाइटर्स को, अच्छा उसने ऐसे लड़ाई या उसने ऐसे किया था, आई कैन आल्सो डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, और आई हैव टू मेक माय बॉडी इन सच ए मैनर सो दैट आई कैन डू दिस वर्क। ये क्या है, एक्सटर्नल, ठीक है ना। अब इसमें हमारी क्या क्या चीजें होती हैं एक्सटर्नल में, कि मोटिवेशन में, कि मैं ऐसा करूंगा तो लोग मुझे पहचानेंगे, मेरी रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगी। हो सकता है जैसे कल नीरज चोपड़ा का आया, अगर मैं इतना बेस्ट प्लेयर बन जाऊंगा या मैं ऐसी प्रैक्टिस करूंगा तो आई कैन गेट द प्राइज, ठीक है, आई कैन गेट अ गुड जॉब, मुझे जो है वो जॉब दी जाएगी, या मेरा नाम होगा, या मैंने अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाना है, या इसमें करना है या उसके करना है। ये क्या है, ये हमारी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मोटिवेशन है जो हमें इन चीजों की तरफ खींचती हैं, ठीक है ना बेटा। जिसमें हम हमारी अंदर की भी जो मोटिवेशन है और बाहर की भी मोटिवेशन है, ये दोनों वर्क करती हैं, ठीक है ना, कि हमने किस तरीके से इसको
काम को करना है ताकि मैं ये चीजें ले सकूं या प्राप्त कर सकूं। ठीक है, इंटरनल में तो हमें पता है कि हमारी इनर अर्ज है, और एक्सटर्नल में क्या होता है, हम दूसरे लोगों के द्वारा कंपेल किए जाते हैं। ये नहीं कि बार बार वो कहेंगे, कंपेल का मतलब होता है उनको देखकर हमारी इच्छा का जागना कि हमने इस तरीके से काम को करना है। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, जो इंटरनल मोटिवेशन होते हैं उसमें चैलेंजेस, इंटरेस्ट, एंजॉयमेंट हमारा अपना होता है इंटरनल। लेकिन जब हम एक्सटर्नल में करते हैं इन्हीं चीजों को, ये हमें कौन से लोग करते हैं, हमें कौन सी चीजें अट्रैक्ट करती हैं या कौन से लोग पुश करते हैं, वो होते हैं हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे कोचेस होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारी कंडीशंस होती हैं, हमारी सर्कमस्टांसेस होती हैं, और साथ में हमारा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फेमस होने का लालच, या प्राइज लेने का लालच, या जॉब का, ठीक है कि आजकल अदरवाइज नहीं मिलते हैं, आई शुड गो इन दिस फील्ड सो दैट आई कैन गेट अ गुड जॉब फॉर माई लाइवलीहुड। ठीक है ना, ये चीजें क्या है, ये चीजें हमें मोटिवेट करती हैं या इंस्पायर करती हैं। इसके लिए क्या होता है, हमें फिर अगर हमने इन चीजों को प्राप्त करना है तो इनके लिए हमें अपने चीजों को प्राप्त करने के लिए कोई स्ट्रेटजीज तो बनानी पड़ेंगे ना, कोई तरीके तो अपनाने पड़ेंगे ना, नॉट अनफेयर या इस तरीके का नहीं, सेटिंग करनी पड़ेगी अपने शेड्यूल्स की, अपने वे की, कि मैं किस तरीके से करूं ताकि मैं मैक्सिमम अच्छी तरीके से अपनी आउटपुट दे सकूं और मैं अपने गोल तक पहुंच सकूं। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसका मुझे बेनिफिट क्या है। अगर मैं खुद करता हूं, अपनी चीज को प्रैक्टिस करता हूं, या मेरे अंदर से आवाज है या मुझे पता है, तो वो क्या है मेरे लिए बेनिफिशियल, ज्यादा लॉन्ग टर्म का रहेगा। और अगर मैं किसी के अंडर या किसी के थ्रू हुआ हूं, तो मेरी मेन डिजायर जो है वो क्या है, चीज को हासिल करना है, लेकिन मेरी जो इंटरनल डिजायरिंग है वो खत्म हो जाती है। उस दिन हमने देखा था, या पृथ्वी शॉ का जो प्लेयर है, उसने अपनी बारे में बताया कि हाउ, उससे पूछा गया कि ये क्या तुम्हें इंटरेस्ट शुरू से था, ही सेड नो, माय फादर वाज विलिंग दैट माय चाइल्ड शुड बी अ ग्रेट प्लेयर। और उसे 3 साल की उम्र में ही उन्होंने प्रैक्टिस के लिए ले जाना शुरू कर दिया। जब सब लोग हंसते थे या देख के, तो ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग नॉट अ बॉल, नॉट अ बैट। उसका क्या मेन पर्पस था उसके फादर का, उसे स्टार्टिंग की ट्रेनिंग, कैच एंड थ्रो की ट्रेनिंग शुरू कर दी। और धीरे 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 जो स्ट्रेटजीज बनाई गई, या जो मेथड अप्लाई किया गया, या जो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग थी, क्योंकि हर जगह पर, और तुम्हें पता है स्पोर्ट्स में प्लानिंग का बहुत मेजर रोल होता है, उसके अकॉर्डिंग उसे तैयार किया गया अप टू द एज जब तक वो जूनियर में या सीनियर में नहीं खेल पाए। और उसके तुम्हें पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं पृथ्वी शॉ के, एंड ही इज द यंगेस्ट वन। ठीक है ना बेटा, तो ये क्या चीजें हैं, ये मोटिवेशन है। मैंने आपको अभी बताया कि एक्सटर्नल मोटिवेशन बाय द कोचेस, बाय द टीचर्स, बाय द पेरेंट्स, बाय द पीयर, किसी के भी द्वारा हो सकता है। और हम जनरली देखते हैं कि मोटिवेशन या ये चीजें कहीं पर हमारे पेरेंट्स की जो इच्छाएं होती हैं खुद को बनने की, या ड्यू टू सम फैसिलिटीज और ड्यू टू सम ड्रॉबैक्स और ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, या समय नहीं अलाउ कर पाया, या वैसी उन्हें चीजें नहीं मिली जिसके कारण वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। कई बार दे इंड्यूस ऑन द, या वो कंपेल करते हैं अपने बच्चों को, जैसे आम बच्चे हम देखते हैं ना, डॉक्टर बनना है क्योंकि पापा की इच्छा थी या मामा की इच्छा है कि हमारे घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, या वो नहीं बने, या डांसर, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डांसर या सिंगर बनूं या कुछ है। तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि बेटा देखो इस फील्ड में इतना है, ऐसे नाम कमाएंगे। उससे उस तरीके से उसके माइंड को सेट करना और इंस्पायर करना, ये चीजें आती हैं। अब है कि मोटिवेशन जो है बेटे, इसकी टेक्निक्स भी हैं कि किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी तकनीक्स हैं। ठीक है ना, जिसको हम टेक्निक्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। ठीक है ना, सोशल सपोर्ट है हमारे को, हमारा मेंटली है। ठीक है ना, मेंटली जो अप्रोचेस हैं हमारी, या पेडागोजिकल हैं, या सोचने का, या थ्योरी और प्रैक्टिकल का सोर्सेज जो हैं,
वो इसके अंदर आते हैं। हमारे सोच विचार जो हैं, हमारा बिहेवियर, हमारे थॉट्स जो हैं, वो इसके अंदर आते हैं कि हम किस तरीके से काम को कर सकते हैं या कौन कौन से टेक्निक्स हैं। हर काम करने के लिए हमें सबसे पहले ये माइंड में होना चाहिए कि हमने अगर कोई काम करना है या सीखना है या अपनी सीवी को बनाना है तो उसके लिए हमें टाइम बाउंड होना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि काम दे दिया और उसके बाद भूल गए, या फिर उस काम को करने के लिए हमें समय का ही ज्ञान ना हो, उससे हमारी लर्निंग जो है वो करेक्ट नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए किसी भी चीज के लिए टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है, टाइम की फिक्सेशन होनी बहुत जरूरी है, सो दैट वी कैन गेट द स्पीड। हम अगर नॉर्मल डेली रूटीन के ही एग्जाम्पल लें तो टेस्ट वगैरह या कोई भी चीज होती है तो उसका तुम्हारा फिक्स टाइम होता है कि ये 1.5 घंटे का पेपर है, यू हैव टू फिनिश इन दैट, और इन 3 आवर्स यू हैव टू फिनिश द पेपर। ये कंटेंट्स या इतना हमारा सिलेबस है या इतनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अकॉर्डिंग कई बच्चों में क्या होता है, डिले हो जाता है ना कई बच्चों से। एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस जब डिले होता है या लेट हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन जो है मेंटली और फिजिकली वो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। बार बार वो लिखते हुए स्पीड में या तो गलत कर जाते हैं या रॉन्ग करके उसे ठीक करते रहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर आता है मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर टाइम टू कंप्लीट योर टास्क। ठीक है ना बेटा, अपनी टास्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। फिर आपने देखा है कि कोई भी टास्क जो है वो हम कभी भी कॉम्प्लेक्स वाली नहीं लेते हैं, हमेशा स्टार्टिंग में जो भी हमें टास्क देते हैं वो इजी से होती है, ताकि हमारा इंटरेस्ट बना रहे, हमारे लिए वो एंजॉयबल हो और हम उसे करने में इंस्पायर हो सके कि नहीं नहीं ये मैंने काम करना ही करना है, या थोड़ा रह गया तो नहीं मैं और कर सकता हूँ या कर लूंगा। ठीक है, ये चीजें आती हैं। स्पेसिफिसिटी आनी बहुत जरूरी, स्पेसिफिक काम होना चाहिए रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, किसी भी उससे हटकर नहीं। अगर मुझे एथलीट के लिए या रनिंग के लिए रखना है तो मेरे जो टास्क हैं वो रिलेटेड टू उस रेस के साथ ही है। अगर मेरा स्प्रिंट्स हैं तो मैंने उस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, अगर मेरा मिडिल रेसेस के लिए है तो मैंने उस तरीके से ही स्टार्ट्स लेने हैं या उस तरीके से ही अपना टाइम डिवोट करना है टुवर्ड दैट प्रॉपर एक्टिविटी के लिए। और तीसरी बात होती है पर्पस ऑफ द टास्क। मेरा क्या पर्पस है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं या मुझे ये काम क्यों करना है, क्योंकि मेरा उसके लिए पर्पस है कि मैं वर्ल्ड का अच्छा एथलीट, बेस्ट एथलीट बनना चाहता हूं, या मैं बेस्ट एथलीट बनना चाहती हूँ, ये मेरा है, या मैं बेस्ट प्लेयर बनना चाहता हूँ, बेस्ट सिंगर बनना चाहता हूँ, डांसर बनना चाहता हूँ, एक गुड ओरेटर बनना चाहता हूँ, कुछ भी है। तो मैं उस टास्क के लिए क्या है, मेरी टास्क जो है, मेरा पर्पस जो है वो डिफाइन होना चाहिए उसके लिए कि मैंने क्या काम करना है, मेरा आउटकम जो है, मेरी जब टास्क का विजन मेरा क्लियर होगा तो मेरी आउटपुट स्मूथ और अच्छी आएगी। ठीक है ना बेटा, ये चीजें हैं। फिर गोल सेटिंग, गोल का सेट करना कि मैंने नेशनल लेवल तक ही खेलना है, कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। मेरी टास्क या मेरी प्रैक्टिस या मेरा जो भी मोटिवेशन है, मैंने उसे कहाँ तक पहुंचाना है। ठीक है, कहीं है कि मुझे क्लास में ही फर्स्ट आना है, मुझे है कि मैंने स्कूल में ही सबसे हाईएस्ट मेरे मार्क्स होने चाहिए, मुझे क्लस्टर में ही चाहिए, मुझे इसमें चाहिए, ये मेरी एक तरीके से कंफर्म्ड होनी चाहिए गोल जो है मेरा। ठीक है, कि मैंने क्या करना है, और उसके लिए मुझे नॉलेज होनी, ठीक है ना, नॉलेज जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज इन प्रोग्रेस वही मुझे प्रोग्रेस दिलवाएगी आगे की तरफ। अगर मुझे अपनी टेक्निक्स का पता होगा, मुझे अपनी एक्टिविटी का पता होगा, तो उसकी नॉलेज के साथ मुझे अपनी प्रोग्रेस का आसानी से अंदाजा हो जाएगा। और तो और इस टेक्निक में रिवॉर्ड्स, जॉब्स, ठीक है ना, वो होना, सोशल अवार्ड्स मिलने, सेल्फ अवार्ड है कि वेरी गुड दिस व्हाट आई हैव डन,
कल के लिए मेरा ये शेड्यूल है और ये मेरा होगा, तो मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ कि तभी मैं ये परचेज करूंगा। कई होते हैं ना सेल्फ रिवॉर्डिंग रखते हैं, अगर मैं इतने % लूंगा या मैं इतने % अपनी क्लास में लाऊंगा तो मैं इस चीज को की डिमांड कर सकता हूँ या मैं ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इतने से कम लाया तो आई वोंट आस्क। इसका मतलब है टास्क को सेट करना, एक होता है पर्सनल, एक होता है सोशल। सोशल के अंदर आता है लोगों के द्वारा या एसोसिएशंस के द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अरेंज की हुई चीजों में लेना, ठीक है ना बेटा। पॉजिटिव टॉक्स होनी चाहिए। पॉजिटिव टॉक्स के अंदर है कि यस you can do this by doing this practice or by applying this type of techniques in your activities। इस तरीके, ना कि ये कि नहीं ये ओल्ड है कोई बात नहीं इसी में चलने दो, ऐसे ही करेंगे या कुछ है। टॉक्स मस्ट बी इन अ पॉजिटिव मैनर सो दैट इट कैन टेक यू अप। हमेशा हमेशा जो होता है बेटे, हम जब अप्रोच हमारी जब है पॉजिटिव होती है तो हमारे में एक नया एंथू आ जाता है और एक नई एनर्जी आती है जो हमें काम करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। इसके लिए स्पोर्ट्स पर्सन हो तो उसे बेस्ट क्वालिटी या न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स के इक्विपमेंट्स का देना बहुत ही जरूरी है। उसके द्वारा सिखाना कि हाउ यू कैन इंक्रीज योर आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकिनेटिक एनर्जी को किस तरीके से तुम एनहांस कर सकते हो। एटीट्यूड ऑफ द एनवायरमेंट आल्सो, हमारे आसपास के जो प्लेयर्स वगैरह या वो हैं कोई भी या किसी और तरीके के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका बिहेवियर जो है वो भी एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वी लर्न फ्रॉम आवर सराउंडिंग सो मेनी थिंग्स, ठीक है। वो अगर प्लेयर्स खेल नहीं रहे या दे आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस और दे आर इन्वॉल्विंग इन सम अदर वे, तो हमारी डिस्ट्रैक्शन का होना भी जो है वो लाजमी है, चाहे कुछ % ही हो। इवन दो वी आर हैविंग अ सेल्फ कंट्रोल, तभी भी हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स दे सकती है, ठीक है। इसमें रोल ऑफ मास मीडिया, लोगों का या मीडिया का, इन चीजों का भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। हमें मोटिवेट करने में इन सब चीजों का भी बहुत इम्पैक्ट होता है, चाहे वो मीडिया है, चाहे स्पेक्टेटर्स हैं, चाहे दूसरे हैं, वो हमें किस तरीके से बूस्टअप करते हैं और हम किस तरीके से किसी चीज को आराम से ले सकते हैं। और इसी के द्वारा दीज आर द वेज, ये है टेक्निक्स जिस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेट या इंटरनली या एक्सटर्नली